अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास तर्जुमातुल कुरान की जो है वो सूरतुल कहफ को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो याद रखें, सूरतुल कहफ के अंदर टोटल जो है वो 5 एमसीक्यूज हैं और 5 इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा ये सूरत आपके लिए जो बोर्ड की तरफ से अनाउंस है, इसमें से तर्जमे और अल्फाज मानी भी जो है वो आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और इससे पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी सूरतुल कहफ। तो आज हम सूरतुल कहफ की जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पुराने हैं उनको पता है, जो अंडरलाइन अल्फाज होते हैं, ये जो लफ्ज़ अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, अल कहफ का मानी गार है। तो ये जो अंडरलाइन है ये किसी ना किसी एमसीक्यूज़ का जवाब होगा। तो आप इन अंडरलाइन अल्फाज से जो है वो टैली कर सकते हैं। जो मैंने आपको एमसीक्यूज़ बताए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही करेक्ट हैं। तो ये उसके अलावा मैंने क्वेश्चन भी मार्क किए हुए हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है मशक के अंदर, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। जो आपका पहला एमसीक्यूज़ है वो है जी, असहाबे कहफ ने गार में पनाह ली बादशाह के जुल्मों सितम से तंग आकर। इसका जवाब है अलिफ, बादशाह के जुल्म से तंग आकर। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इन्हें कंफर्म करना चाहें तो आपको थ्योरी के अंदर अंडरलाइन ये लफ्ज़ ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कहफ का मानी है। तो कहफ का मानी है दाल यानी कि गार। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे एमसीक्यूज़ है आपका, असहाबे कहफ गार में सोए रहे। तो असहाबे कहफ जो इसका जवाब है जीम, 309 साल। तो असहाबे कहफ 309 साल जो है वो अल्लाह के हुक्म से गार में सोए रहे और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा कर दिया। इसका मतलब कि अल्लाह ताला जो है वो मुर्दों को ज़िंदा करता है। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ नंबर 4 है आपका, जुल्करनैन ने याजूज मजूज को 2 पहाड़ों के दरमियान कैद किया। तो जुल्करनैन ने लोहे और तांबे की दीवार बनाकर इनको जो था वो कैद कर दिया था। इसका जवाब है अलिफ, लोहे और तांबे की दीवार बनाकर। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ नंबर 5 है आपका, याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद हैं। तो ये आपके थ्योरी के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो वहाँ से आपका जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब है जीम, ऑप्शन याफत। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम याफत के बेटे की औलाद हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो आपका दूसरे नंबर पर एक्सरसाइज पर क्वेश्चन है वो है जी, मुख्तसर जवाब दें। और उनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो जो सूरतुल कहफ का मरकज़ी मौजू बयान कीजिए। तो चलिए आंसर के ऊपर चलते हैं। सूरतुल कहफ का मरकज़ी मौजू, तो डियर स्टूडेंट ये देखें, आपको जो है वो 1 के साथ एक सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको रीड करके आपको बताता हूँ। इस सूरत का मरकज़ी मौजू इंसान को इस बात का शऊर दिलाना है कि अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत इंसान की आजमाइश होती है। यानी कि अल्लाह ताला ने आपको जो भी अता किया है, आपको माल अता किया है, औलाद है, जो भी चीज़ है वो आपके लिए आजमाइश है। और आजमाइश में पूरा उतरने वाला ही हकीकी मानों में बंदाए मोमिन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, जुल्करनैन के बारे में आप क्या जानते हैं। जुल्करनैन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, आपको 2 के साथ एक सर्कल नज़र आ रहा है। इस पॉइंट पे ये चेक करें, मेरा टच आपको नज़र आ रहा होगा। तो सूरतुल कहफ में जुल्करनैन का तज़करा है। जुल्करनैन का मानी 2 किनारों वाला है। जुल्करनैन अदल करने वाला और अल्लाह ताला और आखरत पर ईमान रखने वाले हुक्मरान थे। यानी कि जो जुल्करनैन है उन हुक्मरान को कहते हैं जो अदल करते थे और अल्लाह ताला और आखरत पर ईमान रखते थे। ठीक है जी। जुल्करनैन ने याजूज माजूज को ज़मीन में कत्लो गारत और फसाद फैलाते हुए देखा। तो इन्हें पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे से एक मजबूत दीवार बनाकर
कैद कर दिया। तो डियर स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यूज भी था कि जुल्करनैन ने कैसे कैद किया, लोहे और तांबे की दीवार बनाकर। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है जी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की 3 हिकमत बरे अमूर तहरीर कीजिए कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कौन से तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर पर चलते हैं जी। हाँ जी, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिलेगा जी। ये 3 लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, टच भी नज़र आ रहा होगा। तो चलिए रीड करता हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के कुछ अमूर यानी कश्ती में सुराख करना, बच्चे को कत्ल करना और तीसरे नंबर पर दीवार मुरम्मत करना। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के 3 जो थे अमूर थे, जिसके अंदर अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत शामिल थी। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है जी, सूरतुल कहफ में असहाबे कहफ का वाक़या ज़िक्र करने का मकसद जो है वो आपने बयान करना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके आंसर पर चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जी आप यहाँ से शुरू करेंगे, बुनियादी मज़ामीन से 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो सूरतुल कहफ का पहला रुकू सूरत मुबारका के मुकदमे की हैसियत रखता है, जिसमें नबी करीम ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन की वजह से ख़ुद को गम में मुब्तला ना करें, यानी कि आप वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। उसके बाद राह हक में पेश आमदा मुश्किलात के हवाले से मुसलमानों को तसल्ली देते हुए असहाबा कहफ का जो है वो वाक़या सुनाया गया है। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है जी, याजूज माजूज से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आपका बॉक्स से शुरू होगा, जो कि एक एमसीक्यूज़ का जवाब भी था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पहले आप इस बॉक्स से इस आंसर को शुरू करेंगे, रेड कलर से लिखा हुआ है 5 आपको नज़र आ रहा है, ये टच भी होगा। याजूज माजूज हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बेटे याफत की औलाद हैं। और इसके बाद आपने दोबारा जी यहाँ से लिखना शुरू करना है। ये लिखने के बाद बॉक्स के यहाँ से 5 आपको लिखा नज़र आ रहा है, कुर्बे क़यामत यानी कि क़यामत के करीब यही याजूज माजूज आज़ाद होंगे और ज़मीन में फ़साद फैलाएंगे। ये फ़साद क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो चलिए जी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। आपका लिखा हुआ है दर्ज झैल कुरानी अल्फाज के मानी लिखें, और आपका पहला लफ्ज़ है आसाफन। तो इसमें टोटल जो है वो 5 अल्फाज आपको तर्जमे के लिए पूछे गए हैं, और इनके मानी आपको दिखा देता हूँ जी। आपको जैसे ही आप इन अल्फाज पर आएंगे, यानी कि एक्सरसाइज जो है इससे ऊपर वाला जो पेज होगा आपको नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। ये जिन अल्फाज पर मैंने टिक लगाए हुए हैं जी, ये आपकी एक्सरसाइज के अल्फाज हैं। ये देखें जी, टोटल मिलाकर आपके ये 5 अल्फाज हैं। इवाजन कोई कजी यानी कि कमज़ोरी। उसके बाद आपका लफ्ज़ है आसाफन अफसोस करते हुए। और तीसरा आपका लफ्ज़ है जी ले नबलुवाहुम यानी ताकि हम इन्हें आजमाएं। उसके बाद आपका जो चौथा लफ्ज़ है वो है जी अर्रकीमु तख्ती, यानी कि पुराने ज़मानों में, अब तो तख्ती का रवाज नहीं है, कलम और लकड़ी की बनी हुई तख्ती जिसके ऊपर लिखते थे, ये वो है उससे मुराद। और उसके बाद 5वां है जी अहसा सही शुमार कर सकता है। तो ये है जी आपके 5 अल्फाज और उनके मानी। और उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, दर्ज झैल कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जुमा लिखें। तो डियर स्टूडेंट, ये आयात आपकी जो है वो बोर्ड ने तर्जमे के लिए अनाउंस की हैं। तो इसमें ये जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर आयात दी गई हैं ये मुकम्मल नहीं है। आपने कौन कौन सी आयात जो है वो करनी है बोर्ड के लिहाज से, आपको वो सूरत के एंड पर मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यानी कि जैसे ही आपकी सूरत क्लोज़ होती है, ये देखें जी आपकी सूरत यहाँ पे क्लोज़ हो गई थी रब्बे ही अहदन, और इसके बाद नोट के तौर पर ये लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 1 था 12 और 110 बामुहावरा तर्जमा, यानी कि आपने 1 से लेकर 12 तक आयात को तैयार करना है। और उसके बाद सिर्फ एक और आयात 110 नंबर आयात जो है वो तर्जमे के लिए आपने तैयार करनी है। तो अब मैं आपको इनका करेक्ट जो है वो मार्क करवाता हूँ कि इनके जवाब किधर किधर हैं।
तो देखें जी, यहाँ से आपको ये आपकी आयत शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, यहाँ से ये आयत नंबर 1 शुरू होती है और आपने 12 तक जाना है। आयत नंबर 12 आपको अभी दिखा देता हूँ जी, ये 13 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आपकी जो है वो 13वीं जो है वो आयत शुरू हो गई है और 12 यहाँ पर क्लोज़ हो गई हैं हुदन। यहाँ तक आपने इनको तैयार करना है। और डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपकी आखिरी आयत भी एक तैयार करनी है 110 नंबर। वो कौन सी है? 110 आयत आपकी यहाँ से शुरू होती है जी, कुल इन्नमा आना बशरुन। यहाँ से आपने शुरू करके और यहाँ पर इसे क्लोज़ करना है आहदन, यानी कि सूरत भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है जी। यहाँ तक आपने जो है वो आयत तैयार करनी है। उसके बाद देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन आपका जो है वो बच गया है। उसके बाद आखिरी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि सूरतुल कहफ के अहम मज़ामीन बयान कीजिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको मार्क करवा देता हूँ जी। यहाँ से बुनियादी मज़ामीन आपने शुरू करने हैं जी। ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी शुरू होता था आपका। सूरतुल कहफ का पहला रुकू सूरत मुबारका के मुकदमे की हैसियत रखता है। यहाँ से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है और ये क्लोज़ होता है जी कामों में आसानी और हसूल रहमत की दुआ से पहले पहले, यानी कि जन्नतुल फिरदौस की नेमतें होंगी। यहाँ तक जी आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को व्हाट्सएप शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।